है, आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं वो काम करेगा आज रात से। मैं कह रहा हूं जो खोया हुआ है वो वापिस आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आज बहुत सारे लोग मेरी गवाहियों को पूछते हैं कि पादरी साहब आपसे प्रभु बात कैसे करता है। मैंने कहा प्रभु बोलता है सीधा। एक रात परमेश्वर ने मुझे 7 साल पहले बोला था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, जब मैंने कहा परमेश्वर मुझे सामर्थी बना, मैं जिसके लिए प्रार्थना करूं उसके साथ चमत्कार हो जाए। परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे स्पेशल फ्रूट मेरा बनकर दिखाएगा। कह रहा है कि अगर तू स्पेशल फ्रूट बना तो पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है कि तू मेरी भूमि होगा, तू मेरी भूमि होगा और जिस पर मैं पैर रखूंगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके अंदर आना चाहता है, आपकी सवारी करना चाहता है, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता है, आपके बच्चों को आशीष देना चाहता है। लेकिन आपके अंदर ये फैसला हो आज से कि परमेश्वर मैं तैयार हूं। जैसे यिर्मयाह ने कहा परमेश्वर हां मैं तैयार हूं, पवित्र आत्मा ने कहा ठीक है, फिर तुझे एक बादाम की टहनी दिखाई देगी। याद रखना कि अगर आप इन वचन को सुनने के बाद आज रात जितने डिसीजन ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखूंगा, मैं अपना एक बैड कैरेक्टर नहीं, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट कैरेक्टर आपको दिखाऊंगा। उत्तम से उत्तम चीज आप जब रिश्तेदारों के घर लेकर जाते हैं तो उत्तम से उत्तम चीज ही मैं कह रहा हूं आपको लोगों को पसंद आती है। लेकिन मेरा परमेश्वर को एक बात पसंद आ रही है, जितने लोग आज हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखूंगा, अपना बेस्ट टाइम तुझे दूंगा, अपना बेस्ट करे के फल तुझे दूंगा, अपना बेस्ट करे के 24 आवर्स मैं प्रेम दिखाऊंगा। मैं 24 आवर्स, मैं कह रहा हूं 20 करा के सिर्फ 12 मिनट के लिए प्रेम नहीं मांग रहा है परमेश्वर, ये वाला फ्रूट नहीं मांग रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि आपका प्रेम आपके अंदर 24 आवर्स का हो। आपके अंदर कहता है कि वो धीरज जो है 24 आवर्स दिखाई दिया। अगर परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपके अंदर विश्वास 24 आवर्स दिखाई दिया, मैं कह रहा हूं बेशक आपको किसी ने बोल दिया हो कि आपका विजन लग सकता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है 24 आवर्स के बाद देख, लेकिन तू 12 घंटे में ही अपना विश्वास ढीला कर गया। अरे 24 आवर्स के बाद देख, कह रहा है कि तेरी रिपोर्टें आज नॉर्मल होने के लिए जा रही है। कह रहा है तेरी आशीषें खुलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक आशीष खोल देता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर आज कह रहा है कुछ पेड़ फ्रूट स्पेशल भूमि पर लगते हैं। याद रखना, कह रहा है कि जो पेड़ पर कहता है कुछ फ्रूट जो होते हैं बाइबल के अंदर, मैं कह रहा हूं कि आज इंसान भी देखता है, कह रहा है जो फ्रूट होते हैं फ्रूट कुछ स्पेशल फ्रूट स्पेशल भूमि पर लगते हैं। मैं कह रहा हूं सेब आपके इधर क्यों लगता, बॉम्बे वालों, यूपी वालों, हरियाणा वालों, कह रहा है आज कहीं से भी देख रहे हो एमपी वालों, तुम्हारे यहां क्यों लगता सेब कह रहा क्यों लगता, कह रहा स्पेशल भूमि है जम्मू। याद रखना कि अगर वहां पर लगता है, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा कहता कि इसलिए कह रहा कि आपके अंदर कोई ना कोई घटी हो सकती है, हमारे अंदर भी घटी कि आज तक परमेश्वर के वो चीज नहीं आई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप स्पेशल भूमि बन गए परमेश्वर की, मैं कह रहा हूं कि स्पेशल फ्रूट ही आज रात आपके घर आने वाला है, स्पेशल आशीष आने वाली है। मैं कह रहा हूं आप डील करके जाओ आज परमेश्वर के साथ, एक बेस्ट डील करो कि परमेश्वर मैं आपसे पाप का जीवन नहीं बताऊंगा, मैं पवित्रताई में चलूंगा। और परमेश्वर ने कहा याकूब कह रहा कि जा तेरे बच्चों को मैं बेस्ट बनाऊंगा। और परमेश्वर ने ऐसा बेस्ट आशीष दिया उसके बच्चे को। मैं कह रहा हूं यूसुफ उसका बच्चा, मैं कह रहा हूं कि उसके बाप ने उसको सिखाया था और क्या हुआ, आगे चलकर प्रधानमंत्री बन गया। मैं कह रहा हूं कि एक बेस्ट कह रहा है कि फ्रूट आप अपने बच्चों को सिखाओ। मैं कह रहा हूं कि कमाल हो जाएगा। कौन कहता है नौकरी नहीं आती, कौन कहता है कि शादी नहीं हो रही, कौन कहता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं कह रहा हूं कि आप लंबा जीवन जीने लगेंगे। जितने लोग, ये सीक्रेट है बाइबल का, 9 वरदान परमेश्वर के आप मांगो, आत्मा के 9 प्रकार के फल आपने अंदर मांगो परमेश्वर से, यही आपको स्वर्ग लेकर जाने वाले हैं। इसका फायदा नहीं है कि परमेश्वर मुझे भविष्यवक्ता बना दे, परमेश्वर मुझे पास्टर बना दे, परमेश्वर मुझे गवर्नमेंट जॉब बना दे, पवित्र आत्मा मुझे बिजनेस दे दे। परमेश्वर कहता है आत्मा के 9 प्रकार के फल आज रात मैंने जिसके अंदर देख लिए, कह रहा है कि उसका बिजनेस, कह रहा है कि बेस्ट फ्रूट आएगा उसके बिजनेस में, बेस्ट होकर आएगा, बेस्ट बैलेंस आएगा आपके अकाउंट में। आपको समझना है, आमीन बोलने वाले आज बेस्ट लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितने वचन को ग्रहण करते हैं आमीन बोलते ही मैं उनको दे देता हूं। अगर आप आमीन बोल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगी में चमत्कार कर रहा है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि बेस्ट फ्रूट करा क्या है, करा जब आपकी ईमानदारी परमेश्वर देख रहा है, आपके विश्वास को देख रहा है, आपके प्रेम को देख रहा है, आपके संयम को देख रहे हैं, आपके धीरज को देख रहे हैं, और आप पवित्रताई में चल रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है कि पाप से दूर है, लेकिन बेशक आपको भलाई करते करते थक गए हो, परमेश्वर के कामों में आप फ्रूट्स दिखाते दिखाते थक गए हो। लेकिन याद रखना कि सबसे बेस्ट फ्रूट की डिमांड होती है। याद रखना कि पवित्र आत्मा आपकी डिमांड करने वाला है। आप जीसस की प्रॉपर्टी हो, एक दिन परमेश्वर आपको अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाला है। मैं कह रहा हूं कि और अगर आपकी प्रॉपर्टी पे शैतान कब्जा कर ले, आगे आपका पड़ोसी कोई कब्जा कर ले, क्या आप छोड़ेंगे उसको? नहीं छोड़ेंगे। याद रखना आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। आत्मा के 9 प्रकार के फल, ये गलातियों का 5:22 कह रहा है कि वो लोग जिन्होंने 9 के 9 इन फलों को खा लिया है या समझ लिया है कि परमेश्वर हाँ मैं इनके पीछे चलूंगा। मैं कह रहा हूं कि कोई क्रिश्चियन
कोई मसीह व्यक्ति क्या, कोई धर्म, कोई जाति का भी आज मुझे सुन रहा हो, मैं कह रहा हूं कि उसकी भी किस्मत बदल जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर किसी एक धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो सब धर्मों का परमेश्वर है, सब जातियों का परमेश्वर है, लेकिन उन लोगों का परमेश्वर है जिसके अंदर ये कह रहा है कि 9 प्रकार के फल मिलेंगे, वो इस धरती पर सुख भोगेगा, नहीं तो दुख भी यहीं पर मिलेगा, स्वर्ग भी यहीं मिलेगा, नरक भी यहीं मिलेगा। उन लोगों को नहीं पता कि हमें अपनी आशीषों में कैसे बढ़ना है, लेकिन यहां पर याकूब इस बात के लिए जान गया। याकूब धोखेबाज था, लेकिन परमेश्वर ने कह रहा कि जब कह रहा कि देखो, कह रहा जैसा बोया याकूब ने अपने भाई के साथ धोखा किया, आगे जब वो लाबान के यहां पर अपने मामा के यहां पर नौकरी करने के लिए गया, उसको धोखा मिला और उसी समय रोने लगा। क्या धोखा मिला? देखो उत्पत्ति की किताब 29:30 में कि यहां पर 7 साल उसने काम किया, और किसके लिए? एक राहल लड़की के लिए। उसको पसंद आ गई और उसने क्या कहा, बोलता मामा मैं तेरे घर में काम करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू मेरी शादी करेगा इसके साथ। उसने कहा ठीक है, लेकिन वो उसकी छोटी बेटी थी और उसने जब 7 साल काम किया तो उसके बाद जब उसकी शादी की बारी आई, रिश्ते की बारी आई, तो उसी समय उसके बाप ने धोखा कर दिया घूंघट में। मैं इसलिए कह रहा हूं घूंघट उठा दो, आजकल घूंघट में फेरे होते हैं, आजकल घूंघट में होता है सब कुछ। और उसी समय जब घूंघट हुआ तो उसी समय वो पहचान नहीं पाए होंगे, हो सकता है घूंघट में हुआ हो, और उसी समय जब वो निकाह हुआ, सब कुछ हुआ, तो उस समय उसने धोखा कर दिया और उसको पता लगा कि ये तो राहेल नहीं है, तो बड़ी बहन है इसकी, और उसी समय धोखा मिल गया। तब उस रात को उसने सोचा, कह रहा जो मैंने धरती पर बोया वो मैंने काटा है। मैं कह रहा हूं कि आज समझ जाना, अगर आज जो बो रहे हैं वो यही काटना पड़ेगा। अगर आप एक सही कैरेक्टर बो रहे हैं तो याद रखना, आप क्या बोकर जा रहे हो धरती से, मेरा परमेश्वर आपको देख रहा है। अगर आपने जो सही बोया है, मैं कह रहा हूं कि आप तो काटोगे, लेकिन आपकी पीढ़ियों में आपके बच्चे भी आशीषों को काटने वाले आज रात से यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन आपको आशीष दिलाकर छोड़ेगा। वो बादाम की टहनी आपके घर में मैं दिलाकर भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। वो आशीषें आपके घर में आना स्टार्ट होंगी। करा के यहां पर, लेकिन हो सकता था ये धोखेबाज हो सकता था, लेकिन लाबान ने अपने कैरेक्टर को अपने बाप से सीखा था। मैं कह रहा हूं कि याकूब ने अब, लेकिन उसका कैरेक्टर कुछ और था, धोखा करने वाला। अरे परमेश्वर को जानने के बाद भी वो धोखा करता है। लेकिन यहां पर कह रहा वो जिस भगवान को मानता था, लाबान जो है वो मूर्ति पूजा करता था, लेकिन उसने क्या किया अपनी लाइफ में, और उसने जो किया उसने वो काटा। लेकिन जो करे कि परमेश्वर सच्चे मन से विश्वास करता है परमेश्वर पर, उसने अपनी जिंदगी में देखो उसने आशीष को पाया। यहां पर हम देखते बाइबल के अंदर कि क्या लिखा, उत्पत्ति के 29:30 में आप पढ़ेंगे। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई, और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। हाँ, हालेलुया। कि यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि यहां पर कहता है कि उसने, कह रहा है हो सकता था, कह रहा है कि जब उसको इस बात का पता लगा, वो लाबान को थप्पड़ भी मार सकता था या लड़की लेकर भाग जाता, लव मैरिज कर लेता, लेकिन उसको अपने बाप से उसने सीखा था। याकूब ने कह रहा है कि वो फल, बेस्ट फ्रूट देना सीखा था। बेशक वो उसका मामा था, बेशक वो उसका कजन था, लेकिन वो जानता था कि मैं अपने मामा के पास एक गरीबी की हालत में गया हूं। कोता कह रहा है कि मेरे पास केले खरीदने के पैसे नहीं है, मेरे पास सेब खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन कह रहा है कि मेरे पास एक चीज है, कहता है मैं बेस्ट फ्रूट मामा को दूंगा। उसने बेस्ट काम करके दिखाया, मामा खुश हो गया और उसका रिश्ता उसी लड़की से कराया। कह रहा कि उसके बाद कह रहा धोखा कर लिया उसने, लेकिन उसने जब धोखा किया, हो सकता था वो अपना कैरेक्टर चेंज कर देता, लेकिन उसने अपने बाप से सीखा था। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह यही बात बोल रहा है, कहता है जितने मेरे चेले, कह रहा है कि वो कह रहा अपने कैरेक्टर से पहचाने जाएंगे। कह रहा जब आप मत्ती का 15:8 पढ़ते तो वहां पर क्या लिखा, वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा कि लोग बोलते तो हैं लेकिन होठों से मेरा आदर करते, कह रहा होठों से मेरा आदर नहीं करते। कह रहा अपने होठों से कह रहा कि बोलते तो हैं यीशु यीशु है प्रभु, लेकिन जानता हूं कहता है कि मेरा आदर कोई नहीं करता। इसका मतलब अंदर से कैरेक्टर को बाहर निकालना है। चर्च आपको मैं कह रहा हूं, अंदर से कैरेक्टर बाहर निकालो। मेरा परमेश्वर आज अपने होठों को खोलने वाला है, आपको आई लव यू बोलने वाला है, आपको वो मुंह मांगे वरदान आपके कानों में सुनाई देने वाले हैं जो आप मांग रहे हैं। आपके घर भी एक बादाम की टहनी आ सकती है। लेकिन लाबान के कह रहा है कि लाबान ने जब धोखा कर दिया तो इसने अपने कैरेक्टर को छोड़ा नहीं। आज सास बहू के साथ जब धोखा हो जाता है, कह रहा पति पत्नी के साथ जब धोखा हो जाता है, जेठ जठानी देरानी के साथ धोखा हो जाता है, तो हम अपना कैरेक्टर बाहर निकाल देते हैं। कन चली मन चली, तू कहां चली हो, मेरी प्रॉपर्टी ले लिया, ये ले लिया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है सुनो, कहता है कि इसीलिए बहुत सारे लोग बीमार हैं। याद रखना, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है अगर ये 9 प्रकार के फल नहीं मिलते, इसलिए जल्दी किडनियां खराब होती हैं लोगों की, इसलिए हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगी, लीवर में प्रॉब्लम होगी। मैं कह रहा
रहा हूं कि हर चीजों को, बहुत सारे लोगों को फल के बारे में जानना है इस बात के लिए। कहता है इसलिए परमेश्वर उन्हें सिखाता है कि शायद ये टूटने के बाद, बीमार होने के बाद शायद ये फिर से मुड़ाएं और फिर से सोचें कि मैंने क्या गलती की है। मैं बता रहा हूं कि यहां पर कह रहा उसी समय उसने अपने कैरेक्टर को खराब नहीं किया और याकूब ने एक फैसला लिया। कहता है जो मेरे बाप ने मुझे फ्रूट दिए, कह रहा जो मेरे को सिखाया है मैं अपनी जिंदगी में उसको अमल करूंगा। और उसने 7 साल और काम किया और उसके काम करने के बाद मैं कह रहा हूं कि उसके बाद थोड़े दिन के बाद उसके साथ क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद कह रहा वो इतना थक गया, इतना टूट गया। कह रहा कौन सी भेड़ बकरियां ज्यादा हो जाती थी उसके पास, उसका मामा वही वापस ले लेता था कि गंदी सड़ी भेड़ बकरियां उसको दे देता था। उसी समय कह रहा उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। लेकिन उसी समय जिस रात वो उसकी सब्र का बांध टूट गया, उस समय परमेश्वर ने उससे बात की और परमेश्वर ने कहा, कह रहा याकूब मैंने तेरे मामा को देखा है, उसने तेरे साथ क्या किया है, उसने तेरे साथ क्या क्या धोखा किया है। मैं जानता हूं तो उसने तेरी भलाई के बदले बुराई किया है, लेकिन तूने फिर भी अपना बेस्ट फ्रूट, अपना बेस्ट कैरेक्टर कहता है कि अपने मामा को दिया है, क्योंकि तूने बता दिया है कि तू यहोवा जोरावर का बेटा है, तू उसका फ्रूट है, तू यीशु का फ्रूट है। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे लोगों से मेरा परमेश्वर बात कर रहा है। कह रहा कि अगर आज आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया हो, आपको बुरा बोलकर आपको जेल में डाल दिया हो, आपके ऊपर केस कर दिया हो, आपके ऊपर बुरा प्रॉब्लम डाल दी हो, लेकिन एक दिन मेरा खुदा इस भलाई को देख रहा है। याद रखना, आपने तो आगे से जवाब नहीं दिया पलटकर, लेकिन परमेश्वर आपके बेस्ट फ्रूट को कह रहा देख रहा है, बेस्ट कैरेक्टर को देख रहा है। परमेश्वर कह रहा है बेस्ट स्वभाव को देख रहा है, आपके बेस्ट बोलने को देख रहा है, आपके बेस्ट कह रहा है चलने को देख रहा है, आपके बेस्ट कामों को देख रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि एक दिन मैं तेरे साथ रिजल्ट करा दूंगा इन लोगों के सामने कि तू सबसे ज्यादा धनी होगा, तू सबसे ज्यादा इस धरती पर जिएगा। याद रखना, ऐसे लोग रिच होंगे कह रहा और सबसे ज्यादा जिएंगे जो लोगों ने आपके साथ धोखा किया है। मैं शर्त लगाता हूं, आपको याद रखना, आप उनकी उम्र कभी लंबी नहीं हो सकती। मैं पवित्र आत्मा की ओर से आपको बातें कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष देता है, वो लोग अपने जीवन में सुखी रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है कि अपने कैरेक्टर को निकालो बाहर। अगर आज आपका कैरेक्टर छिपा हुआ है, कह रहा है बाहर निकालो। तुम किसके छल्ले हो, किसके बेटे हो, किसके बाप हो। आप बताते हो कि है मेरा बाप सरपंच है, मेरा बाप एमएलए है, मेरा बाप इंजीनियर है, डॉक्टर है। कभी आपने कहा मेरा बाप यीशु है? कहता अगर आपके अंदर ये फल है, कहता जाकर बताना। कह रहा मेरे बाप का काम क्या है, मेरे बाप का काम है कह रहा कि गाल पर थप्पड़ मारता है, मैं दूसरा फिर देता हूं। कह रहा कि उसके मुंह पर थूकता है, कह रहा वो पलट कर जवाब नहीं देता। लेकिन अगर आपके बस में कोई आपका पर्स मार ले और तो आपको थूक दे आपके मुंह पर, आप चपेट मारते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि उसी समय याकूब समझ गया और जब उसके परमेश्वर ने उससे बात किया और उसी समय परमेश्वर ने कहा कि अब से तू धनी होगा। और उस दिन से उसकी भेड़ बकरियां बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी। और लाबान देखकर हैरान हो गया। बोलता है, उसी का मामा बोलता है, कह रहा अरे ये कैसे चमत्कार हो गया, जिस चीज पर तू हाथ लगाता है सफल हो जाता है। याद रखना, आपके अंदर अगर ऐसा कैरेक्टर है, मैं कह रहा हूं कि आपका कोई भी आपका रिश्तेदार, मैं कह रहा हूं कोई दोस्त, कोई दुश्मन आपसे अमीर नहीं हो सकता। याद रखना, मैं कह रहा हूं 2 घर आगे 2 घर पीछे सबसे ज्यादा धनी वो लोग होंगे जितने लोग वचन को सुनने के बाद ग्रहण कर रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आप ब्लेस होंगे आज रात से यीशु मसीह के नाम में। आज वो गरीबी का शराब आपका कैरेक्टर नहीं, आपका बेस्ट फ्रूट तोड़कर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। वो कैरेक्टर आपका छिपा हुआ है, जब आपका बेस्ट कैरेक्टर बाहर आएगा, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का बेस्ट डील करने वाला आत्मा बाहर आएगा आपके